हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी आदतों के बारे में, लोगों पर आपका क्या इम्प्रेशन होता है, ये हम जानेंगे। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है ऑब्वियसली और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और आज के लिए मैंने ये 3 कार्ड्स रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है द मैजिशियन कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 है द फूल कार्ड, ऑप्शन नंबर 3 है द स्टार कार्ड। तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स तीनों के डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि द मैजिशियन कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या इम्प्रेशन होता है लोगों पर, सब कुछ हम जानेंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन रखना चाहते हैं अपने जहन में कि वो स्पेसिफिक इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक इंसान को भी अपने जहन में रख सकते हैं और जनरली लोगों को भी रख सकते हैं कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, फिर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैसे तो सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। सबसे पहली जो चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, आई रियली फील कि लोग ये सोचते हैं कि आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान हैं। आप चीज़ों को बहुत डीपली सोचते हैं, आप एक डीप थिंकर हैं। लोगों का पहला इम्प्रेशन आपके बारे में ये भी होता है कि आप फौरी तौर पर ओपन अप होने वाले लोगों में से नहीं हैं। आप एक बहुत डीप इंसान हैं। आपके अंदर क्या बैटल चल रही है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, शायद आप बहुत इजीली किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करते हैं, इजीली किसी को भी अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं। लोग आपको फिगर आउट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपकी आंखों से आई फील आपकी आंखें बहुत डीप हैं। आपकी आंखों में देखकर या आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप एक बहुत डीप इंसान हैं और आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो आप कभी भी नहीं शेयर करते हैं। आप अगर किसी के साथ कन्वर्सेशन में होते हैं तो लोग समटाइम्स ये आइडिया लगा लेते हैं कि आप कम्युनिकेट तो कर रहे होते हैं सामने वाले इंसान से, लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है, आप सोच कुछ और रहे होते हैं। एक टाइम में आपके जहन में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। नॉर्मली भी लोगों के जहन में ये होता है, लेकिन आप एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा सोचते हैं। आप लोग ओवर थिंकर हैं, आप लोग सेंसिटिव हैं। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं और वो आपके बारे में जान नहीं पाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि वो फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि आपके मन में आखिर क्या चल रहा है। वैसे आपकी कंपनी में लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप में से कोई एम्पैथ हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं,
नेचुरली शुरू से लोग आप शायद कहीं बाहर जाएं और किसी स्ट्रेंजर से भी अगर आपकी कम्युनिकेशन हो, आपकी बात हो, तो वो आपको अपनी बातें, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने राज बताने लगेगा. सो आप शायद एक राजदान भी बहुत अच्छे हैं, या नेचुरली लोगों को अच्छा फील होता है आपकी प्रेजेंस में. वो अपने बैड एक्सपीरियंसेस या अपने दुख आपसे शेयर करना शुरू हो जाते हैं. या आपने शायद नोटिस किया होगा अपने बारे में, और आप और लोगों के दुख को बहुत डीपली फील करते हैं. ऐसा भी होता होगा मे बी कि आप किसी की स्टोरी सुनकर या किसी की तकलीफ़ सुनकर रोने लग जाते हों. ऐसा भी होता होगा कि आप और लोगों की एनर्जीज़ को पिक करते हों. सो लोग ये सोचते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेट करना उनके लिए बड़ा ईजी होता है. लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं. आप में से कुछ लोगों की पर्सनैलिटी तो मुझे इंट्रोवर्ट लग रही है. हो सकता है कि आप सोशलाइज भी करते होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं. मुझे लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, और अगर आपके सर्कल में लोग हैं भी जिन्हें आपने अपना दोस्त बनाया हुआ है, उनसे भी आप अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते हैं. आप मोस्टली अपने तक ही रखते हैं. सो मुझे ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपने शायद ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत से हार्ट ब्रेक देखा है. एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा आपको धोखा मिला है या तकलीफ़ मिली है प्यार में, या ज़िंदगी में और भी आपके बहुत से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो आपकी थोड़ी थोड़ी बातों से या आपके चेहरे से झलकते हैं. सो लोग ये आइडिया लगा लेते हैं कि आप एक डीप इंसान है, जो बात मैं पहले कर रही थी. सो आई डू फील कि आप अपने आप को बड़ा लोनली फील करते होंगे कई वक्तों में, और आपको ऐसा महसूस होता होगा कि कोई आपको अंडरस्टैंड कर नहीं सकता है, और आप किसी से भी डिस्कस नहीं करते हैं कि डीप डाउन आपके दिल में क्या चल रहा है. सो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक बहुत डीप इंसान हैं, डीप थिंकर हैं, आप मशवरा अच्छा देते हैं लोगों को, आप एक फ़ाइटर हैं, आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं, और आपके साथ कम्युनिकेट करना आसान होता है. लोग अपना दुख आपको सुनाकर अपना दिल हल्का कर लेते हैं. सो आपकी सबसे स्पेशल जो एक ट्रेट है, जो आदत है, जो लोग महसूस करते हैं, वो यही है कि वो आपके साथ अपना दुख शेयर करते हैं. लोग आपके साथ अपने सीक्रेट्स बहुत आसानी से शेयर कर लेते हैं, बिकॉज़ उनको पता होता है, उनको जैसे आप पे एक ट्रस्ट है, आप एक बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान है. लोगों को फील होता है कि वो उनके राज आपके साथ बिल्कुल सेफ़ होंगे, आप उन्हें यूज़ नहीं करेंगे, आप उस तरह के इंसान नहीं हैं. सो लोग आपसे बहुत इजीली अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें शेयर करते हैं. सो ये आपकी बेस्ट ट्रेट है जो लोग समझते हैं कि आपके बारे में सबसे अच्छा है. और अगर हम आपकी सबसे नेगेटिव ट्रेट के बारे में बात करें, नेगेटिव भी नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर फिर भी हम देखें कि लोग क्या सोचते हैं कि सबसे नेगेटिव चीज़ आप में क्या है, वो ये है कि वही बात आ गई कि आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं, यानी आपके डीप डाउन आपके दिल में क्या चल रहा है आप नहीं शेयर करते हैं. सो मे बी आपके लव्ड वंस या आपके करीबी दोस्त वो ये सोचते होंगे कि आप क्यों शेयर नहीं करते हैं अपने दिल की बात, आपके मन में क्या चल रहा है आप क्यों नहीं बताते हैं. ये गिला हो सकता है उन्हें आपसे. सो देखते हैं और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि जितने भी आपकी ज़िंदगी के टफ़ हालात रहे हैं, आप फिर भी हमेशा अपने आप को मजबूत करते हैं और हमेशा एक नई शुरुआत के लिए तैयार होते हैं. हमेशा अपने आप को आप खड़ा कर ही लेते हैं हर तकलीफ़ के बाद. ये भी लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं. मे बी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाले एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और लोगों ने देखा है, आपके करीबी लोगों ने भी देखा है, फिर आपने उन तकलीफ़ों में से अपने आप को कैसे दोबारा निकाला है, अपने आप को फिर से कैसे खड़ा किया है. सो ये चीज़ भी लोगों ने नोटिस की है आपके बारे में. सो हमारे पास है वाई नंबर 31, और फिर हमारे पास ब्लेस्ड नंबर 22. सो आई रियली फील के कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप बहुत एक ब्लेस्ड सोल हैं, ब्लेस्ड इंसान हैं, क्योंकि ये आपका गिफ्ट है. यानी ये आपकी एक यूनिक आप यूनिक हैं और लोगों से, कि आपने इतनी तकलीफ़ों के बाद भी अपने आप को खड़ा किया है. राइट. सो आप किसी ना किसी वे में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं. लोग ये सोचते हैं आपके बारे में. और ये जो वाई का हमारे पास कार्ड आया, अगेन लोगों के जहन में आपके बारे में क्वेश्चन होते हैं
जैसा मैंने पहले आपसे कहा, उसी से कनेक्ट हो रहा है ये वाला मैसेज कि आपके मन में क्या चल रहा है वो आपको नहीं जान पाते हैं. सो यूँ कह लें कि आप अनप्रिडिक्टेबल हैं लोगों के लिए, कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आप क्या करेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है, ये लोग नहीं बता सकते हैं. सो ये मुझे इस किताब को देखकर ऐसा एकदम से मेरे जहन में आया कि कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम खुली किताब हैं, शीशे की तरह आप हमें पढ़ सकते हैं और हम बिल्कुल ओपन हैं. आप वो इंसान नहीं हैं, आप बहुत डीप इंसान हैं, आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं. सो लोगों के मन में आपके बारे में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, लोग क्यूरियस होते हैं आपके बारे में. आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी है कि अगर कोई आपसे मिलेगा वो फौरी तौर पर आपको जज नहीं कर सकता है. जैसे कुछ लोग होते हैं, उनसे मिलते ही हम उनके बारे में एक जजमेंट देते हैं और बड़ा ऑब्वियस होता है उनका बिहेवियर और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इंसान इस तरह करेगा या इस तरह इसकी आदत है. लेकिन आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं समझ पाते हैं लोग एक मुलाकात में या 2 मुलाकातों में, नहीं समझ पाते हैं. सो बहुत से क्वेश्चंस होते हैं लोगों के लिए, आप एक मिस्ट्री रहते हैं हमेशा. सो ये नेचुरली आपकी ये एक आप कह लें कि आपकी ये पर्सनैलिटी है, ये कोई आप जानबूझकर नहीं करते हैं आई फील. बट लोग आपके बारे में ये सोचते हैं. हो सकता है कि आप ऐसे ना हो, जो कुछ भी मैंने अभी आपसे बोला है, हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट हो, लेकिन हम क्योंकि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, सो वो यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं और समझते हैं आपके बारे में. लेट्स सी लोग आपके बारे में और क्या सोचते हैं. सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में है ऐसा कि जिसकी वजह से लोग ये सोचते हैं कि आप एक बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं. कोई ना कोई गिफ्ट, कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में. हमारे पास है केयरिंग कनेक्शंस नंबर 14, और फिर है हमारे पास डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इसका नंबर 34 है. ये नंबर्स भी देख लें आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रहे हैं. सो विद द केयरिंग कनेक्शंस ऑब्वियस बात है कि आप एक बहुत हसास सेंसिटिव इंसान हैं. आप लोगों की तकलीफ़ को समझते हैं, सुनते हैं, केयर करते हैं. और आपकी खासियत भी ये है कि सिर्फ अपने लव्ड वंस की ही नहीं, आप और भी लोगों की केयर करते हैं. यानी आपके इर्द गिर्द जो भी इंसान हैं, जो कोई भी तकलीफ़ में है, आप उसकी परवाह करते हैं. आप लोगों का दुख समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सो एक चीज़ जो एक और आप में है, लोग सोचते हैं, वो ये है कि आप इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें, इतने ज़्यादा धोखा में भी, चीटिंग ज़िंदगी में देखने के बाद, इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस करने के बाद भी एक नेगेटिव इंसान नहीं बने. स्टिल आपके अंदर गुडनेस है, अभी भी आपके अंदर अच्छाई है. आपने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ अगर ज़िंदगी में बुरा हुआ है तो मैं लोगों के साथ बुरा बिहेव करूं. सो ये भी लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपने जिस तरह अपने आप को हील किया है, जिस तरह आप और लोगों को हील करते हैं और लोगों के साथ अच्छे रहते हैं, कभी आपने अपने दुख को और लोगों पे प्रोजेक्ट नहीं किया, ये चीज़ भी लोग आपके बारे में सोचते हैं. सो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे मोस्टली लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपकी अच्छाई का समटाइम्स फ़ायदा भी उठाते हैं. आपसे ज़्यादा गिले नहीं हैं लोगों को. आई रियली फील दैट. सो हमारे पास है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप. अगेन आप एक ओल्ड सोल हैं विद दिस कार्ड. लोगों को फील होता है कि आप कोई ये नई जनरेशन वाले इंसान नहीं हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं. आपको शायद एंटीक चीज़ें पसंद आती होंगी, पुरानी चीज़ें, पुराने ख़यालात होंगे, मॉडर्न ख़यालात नहीं होंगे आपके. हाँ, आप ओपन माइंड ज़रूर रखते होंगे चीज़ों के बारे में, लेकिन आपके ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें, वैल्यूज़, बड़ों का बड़ों की रिस्पेक्ट, छोटों का ख्याल, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं जो कि बहुत कम लोगों में होती हैं इस दौर में. सो आप वो जो पुराने दौर में लोग हुआ करते थे, जिस तरह से वैल्यूज़ का, मोरल्स का कितना ख्याल रखा जाता था, अब उस तरह से नहीं रखा जाता है. इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है और बहुत डिफरेंट हो चुका है, राइट, सब कुछ. सो आपके अंदर वो चीज़ें हैं.
और ये बहुत रेयर होता है, आजकल बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों में है। सो आप एक ओल्ड सोल हैं, लोग ये भी सोचते हैं आपके बारे में। एंड विद द हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ये फिर वही मैसेज आ रहा है कि लोगों को अच्छा लगता है आपसे बात करके, उनका दिल हल्का होता है, उन्हें अच्छा महसूस होता है आपसे बात करके, और लोग बहुत इजीली अपने राज आपसे शेयर कर लेते हैं। सो जैसा मैं एक पहले मैसेज आपको दे रही थी कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, ज़्यादातर लोगों को आपसे गिला नहीं होता है। और यहाँ पर चीज़ एक ये है कि आपकी अच्छाई का, सेंसिटिविटी का में भी फ़ायदा उठा लेते हैं समटाइम्स। सो आपने हमेशा लोगों को खुश रखने की, अच्छा करने की ज़िंदगी में कोशिश की है, अच्छा इंसान बनने की कोशिश की है, और वो लोगों को नज़र आता है। सो समटाइम्स ये होता है कि इंसान की बहुत ज़्यादा अच्छाई भी उसकी दुश्मन होती है। हो सकता है कि आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि आपने हमेशा अच्छा रहने की, अच्छा बनने की कोशिश की है, और इसके बावजूद लोगों ने आपको हर्ट किया है, लेकिन फिर भी आपने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। आप फिर भी अच्छा इंसान ही बनने की कोशिश करते हैं और अच्छा इंसान बनना ही प्रेफर करते हैं। सो ये चीज़ लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं। एंड ओवरऑल आई फील कि लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, लोग आपसे दुश्मनी नहीं करते हैं, लोग आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, आपकी बैक पर भी अच्छा ही बोलते हैं, बिकॉज़ आपने हमेशा अच्छाई ही की है लोगों के साथ। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द फूल कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आपका इम्प्रेशन क्या होता है लोगों पर। सो अगर आप कोई स्पेसिफिक इंसान अपने जहन में रखना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो आप कोई स्पेसिफिक इंसान भी रख सकते हैं। और अगर आप जनरली जानना चाहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं आपको, तो भी आप उस तरह से भी देख सकते हैं। सो लेट्स सी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द हर्मिट। सो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे आप घर के बड़े हैं, जैसे घर में आप अपने घर को सपोर्ट कर रहे हैं, घर में सबसे बड़े हैं, या फिर अपने घर को सपोर्ट करने वाले आप अकेले हैं। कुछ लोगों के लिए ये मुझे फील हो रहा है। और आपकी पर्सनैलिटी बहुत मुझे इंट्रोवर्ट लग रही है। आपको नॉलेज, चीज़ों के बारे में रखने का शौक़ है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, सोर्स एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अपनी हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और आपके बारे में लोग सबसे पहले यही नोटिस करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ठहराव है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका शायद बात करने का तरीका भी बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट स्पोकन है आप। कभी कभार आता भी होगा आपको गुस्सा, शाउट भी करते होंगे, लेकिन बहुत रेयर। नॉर्मली आई रियली फील कि आप सॉफ्ट स्पोकन हैं। यहाँ पर जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, वर्गो, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे आप टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी ऐड कर लें, कैंसर भी, लिब्रा भी, ये स्टार साइंस हैं। आपका इनमें से कोई हो सकता है, सन, मून, राइजिंग और वीनस। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो लोग सबसे ज़्यादा जो सबसे पहली चीज़ नोटिस करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं वो ये कि आप एक बहुत वाइज इंसान हैं। आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास विजडम है, आप बेकार की बातें नहीं करते हैं। आप बोलते हैं तो बड़ा कैलकुलेट करके अच्छे से सोच समझ कर बोलते हैं।
फजूल बातें नहीं करते हैं, आपकी बातों में विजडम होती है, आपको अकेले रहना पसंद है। आई फील लोगों को आपसे ये गिला होता होगा कि आप कई कई दिन रिप्लाई नहीं करते हैं या उनकी कॉल्स का टेक्स्ट का जवाब जल्दी नहीं देते हैं। आपसे लोगों को ये गिला हो सकता है, और शायद कभी कभार लोग आपको इस हवाले से मिसअंडरस्टैंड करते होंगे कि आप में एटीट्यूड है। ये जो आपकी विजडम है और ये जो आपकी खामोशी है, आप लोगों को एटीट्यूड दिखाने के लिए नहीं करते हैं या नखरा या गरूर की वजह से नहीं करते हैं, लेकिन लोग समटाइम्स आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि शायद ये इस इंसान में गरूर है, जो इसने रिप्लाई नहीं किया, जो ये हमसे मिल नहीं रही या मिल नहीं रहा, इसमें शायद गरूर है। बहुत ज़्यादा लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं आपकी इस चीज़ को, क्योंकि आप लोगों के साथ सोशलाइज नहीं करना चाहते हैं। ऐसे जैसे आप जानते हैं कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ फेक है। आपको ऐसा फील होता है कि ये एक फ़ेक वर्ल्ड है। सो शायद आप इसलिए सोशलाइज ज़्यादा नहीं करते हैं। आप एक इंट्रोवर्ट किस्म की आपकी पर्सनैलिटी है। सो लोग ये समझते हैं कि मे बी आप गरूर कर रहे हैं। सो हो सकता है कुछ लोग आपसे जेलस भी होते हैं। आई फील लोग आपसे जेलस हो जाते हैं। आपकी विजडम, आपका नॉलेज, आपका एक बड़ा डिफरेंट किस्म का एक ऑरा है आपका, बड़ा मिस्टीरियस, बड़ा कैरिज्मेटिक भी। आई फील इस टाइप की आपकी पर्सनालिटी है, बड़ी आप कह लें कि चार्मिंग। सो शायद लोग आपसे जेलसी भी रखते हैं। सो ओवरऑल आई फील कि लोग मिले जुला आपके बारे में राय रखते हैं। जो लोग जेलस होते हैं वो शायद आपकी इस विजडम, ये जो आपका एक करिश्मा है, उससे जेलस होते हैं। सो वो भी कोई आपकी बुराई नहीं करते हैं, बस वो जेलस फील कर रहे होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि जैसे आप गरूर कर रहे हैं, हालांकि आप गरूर नहीं कर रहे होते हैं। सो वैसे लोग आई रियली फील कि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि कोई आपकी बैक पर कोई बहुत फजूल बात या किसी फजूल इंसान के साथ आपको कनेक्ट नहीं करते हैं या फजूल बातों से आपको कनेक्ट नहीं करते हैं। आपने अपनी बड़ी इज्जत बनाई है। अगर तो आप काम करती हैं, वर्किंग लेडी हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं, या अगर आप मेल भी हैं तो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है आपकी वर्क प्लेस पर भी। आई फील लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज़ आप अपने काम से काम रखने वाले लोगों में से हैं, आप फजूल बातें करने वालों में से नहीं हैं। सो आपका फोकस हमेशा अपने काम पर होता है, आप खामोश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में ये बात भी है, आप ज़्यादा बोलते नहीं, आप कम बोलते हैं। सो ये चीज़ें लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं। वैसे जो आपके बहुत करीबी लोग हैं उनके साथ आपकी एक टोटली ऑपोजिट एक साइड है, जिसमें आप बड़े चाइल्डिश, बड़े लविंग, बड़े डिफरेंट तरह के इंसान हैं। उसके अलावा आप एक बहुत हम्बल इंसान हैं। अब ये दो बड़ी आप कहेंगे कि कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म की चीज़ें आ गई हैं। एक तो ये कि लोग समटाइम्स आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि आप में बड़ा गरूर है, लेकिन समटाइम्स लोग ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक बहुत हम्बल इंसान हैं। जब वो थोड़ा सा आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, थोड़ा सा आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि आप बहुत हम्बल इंसान हैं। हाँ, यूँ कह सकते हैं कि आपका पहला इंप्रेशन लोगों पर ये होता है कि आप बहुत रूड हैं, आप में बड़ा गरूर है, लेकिन जब लोग आपसे बात करने लग जाते हैं, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि आप बहुत हम्बल इंसान हैं और बहुत विजडम है आपके अंदर। ये चीज़ होती है आपके साथ, आपके बारे में लोग इस तरह से सोचते हैं। सो दूसरी बात जो मैं कर रही थी कि जब आप अपने लव्ड वंस के साथ होते हैं तो आप बिल्कुल ही एक ऑपोजिट आपकी पर्सनैलिटी होती है, आप बिल्कुल ही एक डिफरेंट इंसान होते हैं। बहुत ही लविंग, बहुत ही तेज़ बोलते हैं जब अपने लव्ड वंस के साथ होते हैं, एक्साइटेड, बड़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी, नॉट चाइल्डिश, समटाइम्स चाइल्डिश भी हो जाती होगी अपने लव्ड वंस के साथ। सो आई रियली फील कि आप जब बाहर दुनिया में मूव करते हैं, निकलते हैं, तो आप एक बहुत डिफरेंट इंसान हैं, और जब अपने घर में होते हैं तो एक बहुत टोटली ऑपोजिट इंसान है। तो ऐसा बहुत कम होता है। सो आपकी पर्सनैलिटी में एक ह्यूज चेंज आता है जब आप अपने लव्ड वंस के साथ होते हैं। सो ये चीज़ हर कोई नहीं देखता है आपके सिर्फ घर वालों को या आपके करीबी लोगों को पता है कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी डिफरेंट है जब आप बाहर हों और जब आप घर में हों। लेट्स सी और आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं।
सो वी हैव क्लीन इट अप नंबर 21, और फिर है हमारे पास फोर्क इन द रोड नंबर 13. सो आई फील कि आप जब भी कोई फ़ैसला लेते हैं उस पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं. कोई भी चीज़ हो, आप बहुत ज़्यादा सोचने के बाद कोई फ़ैसला लेते हैं. आई फील कि आपके अंदर जल्दबाजी नहीं है. वही चीज़ जो लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं कि आपके एक नेचर में एक ठहराव है, जल्दबाजी नहीं है आपके अंदर. लेकिन फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई डिसीजन लेने में आप बहुत जल्दी करते हैं. कभी कभार आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है, एक रेस्टलेसनेस आ जाती है कि जिसकी वजह से आप कहते हैं कि बस हर चीज़ अभी जल्दी जल्दी हो जाए. सो आपकी पर्सनैलिटी में ये दो जो चीज़ें हैं बिल्कुल ऑपोजिट ये चल रही हैं. बड़ी आई फील कि ये इंटरेस्टिंग आपकी पर्सनैलिटी है कि आपके अंदर ये एक ठहराव भी है, लेकिन कभी कभार आप एकदम से जल्दबाज भी हो जाते हैं. सो आपकी पर्सनैलिटी में शायद ये भी एक चीज़ है कि ज़िद है. आई फील ये एक चीज़ है कि कोई सुई जहाँ आपकी अड़ गई है कि बस मुझे ये करना है, तो फिर आप वो हमेशा करके रहते हैं, आप फिर गिव अप नहीं करते हैं उस चीज़ के ऊपर. और किसी भी चीज़ पर आप इतना ज़्यादा सोचते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को समटाइम्स बढ़ा भी लेते हैं बहुत ज़्यादा सोच कर. और शायद आपके करीबी जो लोग हैं वो हैरान हो जाते हैं कि आपने इतना सोच लिया है किसी इशू के ऊपर. तो आप बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं किसी भी बात के बारे में, बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं. आई ऑल्सो फील कि जब आपसे कोई गलती होती है आपको बहुत जल्द रियलाइज़ हो जाती है और आप उस पर माफ़ी भी मांग लेते हैं. ये भी लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं. सो ये बात उसी से कनेक्ट हो रही है कि लोग सोचते हैं कि आप एक बहुत हम्बल इंसान हैं. सो जब आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आप दिल से उस पर माफ़ी मांग लेते हैं. ये भी आपकी एक अच्छी आदत है, लोग ये सोचते हैं. बट समटाइम्स जैसा मैंने कहा कि आप इतना डिटैच होते हैं, जवाब नहीं देते हैं, थोड़ा सा रफ़ आपका बिहेवियर होता है, यानी बिल्कुल खामोश जब आप हो जाते हैं तो समटाइम्स तब लोगों के साथ आपका इख्तलाफ होता है. तब आपका लोगों के साथ आपकी बन नहीं पाती है. जब आप अपने उस जोन में होते हैं कि आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे होते, बस खामोश रहना चाह रहे होते हैं, उस वक्त लोगों के साथ आपका कन्फ्लिक्ट होता है. सो वी हैव डिसीट नंबर 25, और फिर हमारे पास जर्नी नंबर 2. सो आई रियली फील कि आप जैसे मिस्टिसिज्म है, जैसे स्पिरिचुअलिटी है, जैसे इस तरह के डिफरेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज रखने का बहुत शौक़ है. आपको ये चीज़ें बहुत फैसिनेट भी करती हैं. आपको कोई मटेरियल वाली चीज़ें, आप मटेरियलिस्टिक नहीं हैं, आपको 3D लाइफ और इस तरह की चीज़ें फैसिनेट नहीं करती हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. मतलब आपको डिफरेंट चीज़ें, ज़िंदगी क्या है, लाइफ की मिस्ट्री क्या है, फ्यूचर क्या है, आपको इन चीज़ों में शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. आप इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं. और जैसा मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इस तरह की चीज़ें, इनके बारे में जानना, नॉलेज रखना, आपको इन चीज़ों का बहुत शौक़ है. और लोग देखते हैं इस चीज़ को, आपके बारे में नोटिस करते हैं कि आप एक बड़े डिफरेंट इंसान हैं. आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी पसंद, आपकी बात करने के टॉपिक्स आम लोगों से बहुत डिफरेंट होते हैं. आपके पसंद के टॉपिक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, इंसानों को पढ़ना हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकिंग, इस तरह के ये आपके पसंद के टॉपिक्स हो सकते हैं. और जाहिर है कि हर इंसान इन टॉपिक्स पर बात ना तो करना चाहता है, ना ही हर इंसान के पास उतनी विजडम या नॉलेज होता है. सो आप चाहते हैं कि इस तरह की बातें ज़्यादा हों, आपके फेवरेट टॉपिक्स ये हो सकते हैं या इससे मिलते जुलते. सो इसलिए भी शायद आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि बहुत ज़्यादा लोग आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट हैं, आपके इंटरेस्ट बहुत डिफरेंट हैं. लोग क्या बातें करते हैं गाड़ियों के बारे में, घर के बारे में, पैसा, कोई नया बिज़नेस, कपड़े, अगर लड़कियां होंगी तो कपड़े, ज्वेलरी, पार्टीज़, लड़कियों की इस तरह की बातें होती हैं. और लड़के होंगे तो गाड़ियाँ, बिज़नेस, कारोबार, पैसा, इस तरह की. बट आप एक बहुत डिफरेंट इंसान हैं. आपके इंटरेस्ट के टॉपिक बहुत डिफरेंट हैं. जो नॉर्मल एक
स्टैंडर्ड जहन का इंसान है वो इस तरह की बातें करता है जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी, बट आप डिफरेंट कन्वर्सेशन चाहते हैं, इसलिए शायद लोगों के साथ आपकी नहीं बनती है समटाइम्स। सो लोग थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं आपके अंदर झांकने में, डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं आपसे कम्युनिकेट करने में। उन्हें डिफ़िकल्टी नहीं होती बिकॉज़ आप हैंडल कर लेते हैं हर तरह के इंसान को, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं। लेकिन लोग मुश्किल फ़ील करते हैं आपके अंदर झांकने में, आप कौन हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, ये जानने में लोगों को मुश्किल होती है। सो आप दूसरों के लिए आसान नहीं हैं, आप मुश्किल इंसान हैं। लोगों को फ़ील होता है कि आपसे डील करना मुश्किल है। सो लेट्स सी और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें आपके लव्ड वंस की, उनसे भी आप कई बातें छुपा लेते हैं। हो सकता है आपके लव्ड वंस भी कई बार आपको नहीं समझ पाते हैं, आप उनके साथ बहुत ओपन, बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन जो चीज़ें आपने उनसे छुपानी है आप उनसे भी छुपा लेते हैं और वो भी नहीं जान पाते हैं कि क्या चल रहा है। हो सकता है कि कभी कभार आप रोते भी होंगे, उनको पता भी नहीं चलता होगा कि आप रोए हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। We have unrequited love and then we have flirt. So इन दो कार्ड्स के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है। एकदम से मेरे जहन से वो मैसेज निकल गया, आई होप आ जाए दोबारा वो मेरे जहन में। आई फील के आपकी अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है ना, तो लोगों को आपके चेहरे से पता चल जाता है। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे, आपसे प्रिटेंड नहीं होता है, ये था वो मैसेज। और आपके फेस के एक्सप्रेशंस बदलना शुरू हो जाते हैं, मतलब आपके चेहरे पर आ जाता है जब आप किसी से बात ना करना चाह रहे हो, कोई आपको पसंद ना हो। सो आपके साथ आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं। लोग बहुत आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से जान लेते हैं कि आपको कोई इंसान पसंद नहीं आ रहा है, या उसकी बात पसंद नहीं आ रही है, या उसकी कंपनी पसंद नहीं आ रही है। सो ये चीज़ आपके लिए छुपाना बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी की ये भी एक ख़ास बात है कि जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो आप हर किसी को खुश भी कर सकते हैं और लोग बहुत इन्जॉय भी करते हैं आपकी कंपनी को। लेकिन जो इंसान आपको पसंद ना आ रहा हो वो आपकी कंपनी में बहुत बोर हो जाता है, क्योंकि आप उसको नहीं एंटरटेन करना चाह रहे होते हैं, राइट। सो कुछ लोग होते हैं जो हर किसी को एंटरटेन कर लेते हैं, लेकिन जो इंसान आपको पसंद ना आ रहा वो आप उसके साथ नहीं बैठ पाते हैं, आप उससे प्रिटेंड नहीं कर पाते हैं उसके सामने कि आप उससे अच्छे से बात कर लें। आप फिर उसको जल्दी जल्दी से किसी भी तरह वहाँ से उठ जाना पसंद करते हैं। कोशिश आपकी ये होती है कि आप जल्दी वहाँ से गायब हो जाएं। जो इंसान आपको पसंद नहीं आ रहा, जिससे बात करने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा। सो ये एक चीज़ नज़र आ रही है। आई ऑल्सो फील के कुछ मामलात में आपके अंदर ईगो भी है, और ये भी लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं कि अगर आपकी किसी से नाराज़गी हो जाए तो फिर आप उसको इस तरह से इग्नोर करते हैं कि जैसे वो इंसान एग्जिस्ट नहीं करता है। आपके अंदर एक ये चीज़ भी है जो लोग नोटिस करते हैं। हो सकता है इस हवाले से नोटिस करते हैं कि ये आपकी सबसे बुरी ट्रेट है या आपकी सबसे बुरी आदत है कि जब आप इग्नोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। सो इस तरह भी होता है, लोग ये भी सोचते हैं आपके बारे में। बट ओवरऑल आई रियली फील के लोग आपके बारे में अच्छा भी सोचते हैं। सो मिली जुली सी लोगों की राय होती है आपके बारे में। ओवरऑल लोग ये ज़रूर सोचते हैं कि आप एक यूनिक इंसान हैं और आपके पास विजडम है, आप एक वाइज इंसान हैं। लोग ज़्यादातर आपके बारे में ये सोचते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि द स्टार कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या इम्प्रेशन होता है लोगों पर, ये हम जानेंगे। सो अगर आप कोई स्पेसिफिक इंसान अपने जहन में रखना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, तो आप कोई स्पेसिफिक इंसान भी रख सकते हैं। और जनरली अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो भी आप उस तरह से भी ये रीडिंग देख सकते हैं।
सो देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो एक कार्ड हमारे पास आ गया है। तो बहुत सारे आ गए हैं कार्ड्स, मैं इंट्यूटिवली लूँगी, लेकिन ये हम रख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी दिस, वाओ अमेजिंग, आप लोगों ने स्टार कार्ड सेलेक्ट किया और द स्टार आ गया। मुझे पहले ही फील हो रहा था कि ये जो स्टार कार्ड वाले लोग होंगे ये बहुत डिफरेंट होंगे, इनकी एनर्जी बहुत डिफरेंट होगी, और वही हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8, और 7 + 1 भी 8 है, ये भी 8 है। सो 8 8 6 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर एक्वेरियस है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी, लियो, सैजिटेरियस भी ऐड कर लें आप, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, एनर्जी पे फोकस करना है। सो बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप हो सकता है कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, यूट्यूबर हो सकता है, टिकटॉकर, मोटिवेशनल स्पीकर, किसी ना किसी तरह आप सोशल मीडिया से आपका ताल्लुक़ हो सकता है। आप सिंगर बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप राइटर, क्रिएटिव राइटिंग का हो सकता है, आपको शौक़ हो, कुछ भी इस तरह से। आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लग रहे हैं जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है। सो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हैं। आप में से कुछ लोगों के बारे में तो लोग ये भी सोचते होंगे कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आपको बहुत सी चीज़ें करने आती हैं, यानी आप सिंगिंग भी कर लेते होंगे, आप यूँ कह लें कि पेंटिंग, ड्राइंग, कपड़े सीना, बहुत कुछ आपको एट अ टाइम आता है। आप मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं, लोग आपके बारे में सोचते हैं। और मुझे लगता है कि आप कुछ भी जो भी करते हैं, लोग आपसे जेलसी भी बहुत करते होंगे, बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं लोग आपकी कामयाबियों से। तो ऐसे भी होता होगा कि आपके कामों को, आपकी चीज़ों को बुरी नज़र लग जाती होगी समटाइम्स। उसका रीज़न यही है कि लोग आपसे थोड़ी जेलसी भी रखते हैं, जेलस हो जाते हैं। इसके अलावा आई फील कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हैं, बहुत जेनरस हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं बहुत ज़्यादा। लोग नोटिस करते हैं ये भी आपके बारे में। जितना भी आपके पास होता है, आपकी कोशिश होती है कि आप लोगों की हेल्प करें। सो आप बहुत ज़्यादा गिविंग इंसान हैं, बहुत ज़्यादा जेनरस इंसान हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना आपका फोकस रहता है हमेशा, आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहते हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, यानी आज से 10 साल पहले जो आप इंसान थे, अब आप बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान हैं। आपके अंदर बहुत चेंज आया है, आप एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि कोई आकर आपकी मदद करेगा। आप एक सेल्फ मेड इंसान हैं, चाहे आप मेल हों या फीमेल, आप सेल्फ मेड हैं। आपके पास जो भी है आपने खुद क्रिएट किया है अपने लिए, और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से आपने हमेशा कोशिश की है बेहतर इंसान बनने की। आपने बहुत ग्रो किया है टाइम के साथ साथ। आप उन लोगों में से हैं जो वक्त के साथ साथ मैच्योर होते हैं, वाइज होते हैं, इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं, चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, और फिर उन चेंजेस से और ज़्यादा पॉजिटिविटी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। आप उन लोगों में से हैं, और ये चीज़ आपके करीबी लोगों ने आपके बारे में ज़्यादा नोटिस की है। आपके जो करीबी लोग हैं उन्होंने देखा है कि आप में क्या क्या चेंज आया है, उन्होंने देखा है कि आपने कितना ज़िंदगी में ख़ुद को बदला है। लेकिन जो लोग आपसे पहली बार मिलते हैं या दूसरी बार मिलते हैं, वो ये देखते हैं कि आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, आप एक बहुत लाइवली इंसान हैं, महफिल में जान डालने वाले इंसान हैं, किसी भी काम में जान डालने वाले इंसान हैं, आप एनर्जेटिक इंसान हैं, आप ज़िंदगी जी रहे हैं।
लेकिन वो जो पहली दफ़ा मिलने या दूसरी दफ़ा मिलने वाले लोग हैं वो आपकी ये सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे स्ट्रगल क्या है। वो ये नहीं जान पाते हैं कि आपके अंदर डीप डाउन कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं बताते हैं, अपनी स्ट्रगल्स। ऑब्वियसली हर इंसान की कामयाबी के पीछे स्ट्रगल भी होती है, वो नहीं आपके चेहरे से जान पाता कोई भी, क्योंकि आपके चेहरे पर एक स्माइल रहती है। आप में से कुछ लोग शायद स्माइलिंग फेस है आपका फेस ही ऐसा है कि हर वक्त हंसता है, और जब आप ज़रा सा भी आपके चेहरे पर स्माइल ना हो तो लोग नोटिस करने लग जाते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम शायद चल रहा है, क्योंकि आप हमेशा मुस्कुराने वाले इंसान हैं। सो लोगों को ये भी बहुत पसंद है आपके बारे में। लोग सोचते हैं कि आप कितने अच्छा आपका मिजाज है, खुश मिजाज इंसान है आप। तो हर किसी का इखलाक मिजाज इतना अच्छा नहीं होता है, बट आपका है। लोग सोचते हैं ये आपके बारे में, नोटिस करते हैं कि आप एक बहुत लाइवली इंसान हैं, बहुत इंडिपेंडेंट इंसान है, अपने फ़ैसले ख़ुद लेने वाले। कन्फ्यूजन नहीं होती है आपको किसी भी फ़ैसले के लेने में। आपको पता है कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए, आपको पता है कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। सो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी नहीं है। आपके पास आपका जहन क्लियर है, साफ़ है, आपका दिल साफ़ है, और साफ़ दिल के साथ आप चलते हैं, लोगों के साथ खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हैं, और हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। लगन है आपके अंदर, एक पैशन है आपके अंदर। आप जो भी काम करते हैं पूरे दिल से, पैशन से करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करते हैं, और बहुत हीलिंग है आपकी वाइब्स विद दिस स्टार कार्ड। बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। सो आई डू फील कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखते होंगे, आपके हेटर्स होंगे बहुत ज़्यादा। और हेटर्स इसलिए नहीं है कि आप किसी के साथ बदतमीज़ी करते हैं, हेटर्स इसलिए हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप खूबसूरत हैं, और आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है। सिर्फ इस वजह से आउट ऑफ नो वेयर, बिला वजह आपके दुश्मन हो जाते हैं लोग, जेलसी में आकर। सो लेट्स सी लोग और क्या सोचते हैं आपके बारे में। We have poised number 48 and breathe number 29. So yes, आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग है, आपकी प्रेजेंस अच्छी है। विद द पॉइज्ड आप एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है। अगेन लोग यही सोचते हैं आपके बारे में कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिविटी है, पैशन है, एनर्जेटिक हैं आप, और बहुत आप कह लें कि बैलेंस्ड इंसान हैं आप। तो लोग बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पर आपकी क्रिएटिविटी, आपके स्किल्स और आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं लोग। बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। आप ये परवाह नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आप प्रिटेंड नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे तो मैं ऐसे कपड़े पहन लूँ, लोग क्या कहेंगे तो मैं ये कर लूँ। आप अपनी ज़ात के बारे में, अपने बारे में कॉन्फिडेंट हैं। लोगों को ये चीज़ आपके बारे में बहुत पसंद है कि आप इस बात की परवाह नहीं करते कि किसी ने आपकी बुराई कर दी है तो आप जाकर उसका गिरेबान पकड़ें। किसी ने कुछ भी कहा है आपके बारे में, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं अपने बारे में, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर अवेयरनेस है अपने बारे में। सो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, क्योंकि ये चीज़ हर किसी में नहीं होती है। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम बल्कि, लोग जब सुनते हैं कि किसी ने उनके बारे में कुछ कहा है तो वो घंटों बैठकर उस पर सोचते रहते हैं। बट आप में वो आदत नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हैं अपने बारे में, आप अपने आप को जानते हैं। सो इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं सोचते कि लोग क्या कह रहे हैं। वी हैव द सन एंड देन डोर टू रोमांस, नंबर 33 है और इसका नंबर 1 है। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लियो एंड एरीज एनर्जी आ रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों आप ऐड कर लें। लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। बट मैं हमेशा आपसे कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस। सो वही बात आप देखें, इन दोनों कार्ड्स में वही बात आ रही है कि आप खुशियाँ देने वाले, खुशियाँ बांटने वाले इंसान हैं। आपकी कोशिश होती है जहाँ भी आप बैठते हैं आप वहाँ महफिल लगा लें, आप लोगों को खुशियाँ दें। आपकी बातें बड़े मज़े की होती हैं, लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं आपकी कंपनी को। आप बोरिंग नहीं हैं, बहुत आपकी पर्सनैलिटी, बहुत आप लाइवली हैं, आप रंग भरने वाले लोगों में से हैं। और डीप डाउन आपके अंदर जो तकलीफ़ें हैं वो आप दिखाते नहीं हैं किसी को भी, और आप बहुत ज़्यादा लोगों में प्यार बांटने वाले इंसान हैं। और अनकंडीशनली आई फील आपने वही बात जो मैं शुरुआत में आपसे करी थी कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लोगों से कि वो कुछ आपके लिए करें।
आपने हमेशा जो भी किया अनकंडीशनली किया है, लोगों के लिए पूरे दिल से किया है, और आप सेल्फ मेड इंसान हैं। बदले में आपको कभी चाहिए नहीं था कुछ किसी से, कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप बदले में किसी से कुछ मांगेंगे या लेंगे। आपने अनकंडीशनली किया है जब भी किया है। सो ये चीज़ लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं और सोचते हैं, और खुशी महसूस करते हैं लोग आपके साथ, आपकी कंपनी में बहुत अच्छा फील करते हैं। आप में से कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है आप बहुत से लोगों को मोटिवेट करते हैं। बहुत से लोग आपकी वजह से उनको वो जी रहे हैं, उन्हें अच्छा फील हो रहा है। वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड फ्री योर सेल्फ। ये दो बड़े इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। सो आई डू फील विद दिस कार्ड कि मे बी आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस देते हैं, आप लोगों को आखिरी हद तक चांसेस देते हैं। कोई आपके साथ बुरा भी करता है तो आप उनको आखिर तक चांसेस देते हैं, बट अगर वो ना बदलें तो फिर आप हमेशा के लिए उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। ऐसा होता है आपका। सो आप पहले इंसान को आखिर तक ये मौका देते हैं कि वो सुधर जाए या वो ठीक हो जाए, बट फिर आप उसको बिल्कुल ऐसे निकालते हैं अपनी ज़िंदगी से कि वो कभी था ही नहीं। इस तरह ये आपका असूल है ज़िंदगी का। लेकिन आप इस बात पर बिलीव करते हैं कि लोगों से गलतियाँ होती हैं और उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो वो डिज़र्व करता है कि उसको माफ़ कर दिया जाए। सो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत प्योर है, आप लोगों को माफ़ कर देते हैं। कोई एक दफ़ा भी अगर आपके सामने माफ़ी मांगे और अगर आंसू भी बह जाए उसका, आप उसको फ़ौरन माफ़ कर देते हैं। आपका दिल बहुत नरम है और बहुत बड़ा है। सो यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। ये लोग नोटिस करते हैं और इसका फ़ायदा भी शायद उठाते होंगे, जानबूझकर आपको हर्ट करते होंगे, फिर आपसे माफ़ी मांग लेते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि दिल आपका नरम है, आपने माफ़ कर देना है। लेकिन फिर एक एक्सट्रीम ऐसी आती है कि जब कोई नहीं सुधरता है फिर आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं और कभी दोबारा वो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। ये असूल आपका है ज़िंदगी में। सो ये चीज़ लोगों को पता है आपके बारे में, आप ऐसे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं। कभी आपने किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, आप लोगों को फ्रीडम देते हैं। तो ये वही बात आ गई कि आप ख़ुद भी सेल्फ मेड हैं, कभी आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं है। आपने हमेशा लोगों को फ्रीडम दी है, कभी आपने ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं मांगा, ना अटेंशन मांगी है। किसी ने अगर दी है आपको तो आपने बहुत उसको अप्रिशिएट किया है, लेकिन ज़बरदस्ती आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश नहीं की है। सो आई रियली फील के डीप डाउन, और वैसे भी आप एक बहुत हम्बल इंसान हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने को प्रेफर करते हैं, पीछे जाने को नहीं करते हैं। पीछे के बारे में, पास्ट के बारे में आप नहीं सोचना पसंद करते। आप अपने पास्ट में कभी नहीं रहना चाहते, वो आपको अनकंफर्टेबल करता है। सो आप आगे बढ़ते हैं, अच्छा सोचते हैं आगे के बारे में। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।